ईरान की कौमी सलामती के चीफ अली लारिजानी इसराइली हमले में शहीद। सरकारी मीडिया ने तस्दीक कर दी। मशरकी तेहरान में डिप्टी अली बातिनी और बेटे समेत निशाना बनाया गया। खुदा का बंदा खुदा से जा मिला। शहीद के एक्स अकाउंट से पैगाम। बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी भी जाम शहादत नोश कर गए। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पासदारान इनकलाब का बदला लेने का ऐलान। अली लारिजानी एक नुमाया और कीमती शख्सियत थे। खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग के लिए कोशिशें की। सदर मसूद पज़ेश्कियान का खिराज अक़ीदत। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, शख्सियात के जाने से ईरान कमज़ोर नहीं होगा। जौहरी प्रोग्राम हर कीमत पर जारी रहेगा। तेहरान में शहरी घरों से निकला है। अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली लारिजानी और गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। अली लारिजानी मुजाहिरीन के कत्लेआम के जिम्मेदार थे। ईरानी सिक्योरिटी चीफ को गुज़श्ता रोज़ निशाना बनाया। ट्रंप का रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान के खिलाफ जंग में मुकर्रर अहदाफ से आगे जा रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। तेहरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त भी नहीं देंगे। नेटो ममालिक साथ ना देकर अहमकाना गलती कर रहे हैं। अली लारिजानी इनकलाब ईरान के बाद उभरने वाली अहम शख्सियत, सियासत में सरगर्म रहे। मुतादिद बार सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया। बतौर स्पीकर पार्लियामेंट 12 साल तक मजलिस शुरा की क़ियादत की। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बराए जौहरी प्रोग्राम की हैसियत से भी जिम्मेदारी निभाई। आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद जंग के दौरान मजीद अहमियत इख्तियार कर गए। अमरीका ने इतला देने पर $10 लाख का इनाम मुकर्रर कर रखा था। अली लारिजानी आखिरी बार अल-कुद्स रैली में मंजर-ए-आम पर आए थे। शोहदा का बदला। ईरान फिर इसराइल पर कयामत बनकर टूट पड़ा। अब तक का सबसे बड़ा वार। सहूनी रियासत पर क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। तल अबीब व यरूशलेम में आग भड़क उठी। 2 इसराइली हलाक, मुताद्दिद जख्मी। कई गाड़ियां तबाह, इमारतों को नुकसान। तल अबीब में ट्रेन स्टेशन मुतासर। हिजबुल्लाह ने भी शमाली इसराइल पर रॉकेट चला दिए। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी मुसलसल निशाने पर। सऊदी अरब का मजीद 3 ड्रोन गिराने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक और ड्रोन हमला। ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम की यूएई में ऑस्ट्रेलवी फौजी अड्डे के करीब मिसाइल गिरने की तस्दीक। मुत्तहिदा अरब अमारात की जंग के बायस मुल्क छोड़ने वाले गैर मुल्कियों को टैक्स छूट देने की तैयारियां। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान समेत मुताद्दिद शहरों में बमबारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी मिसाइल अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। आबनाए हुर्मुज़ के करीब तनसीबात पर 5000 पाउंड वजनी डी पेनिट्रेटर बम गिरा दिए। इसराइली तैयारों की बैरूत के बस्ती इलाकों पर भी बमबारी। कसीरुल मंजिला इमारत तबाह। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज आग लगने के बाद मुरम्मत के लिए बुहिरा अहमर से रवाना। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने गुज़श्ता हफ्ते जेरल्ड फोर्ट को निशाना बनाने का दावा किया था। ईरान में जासूस के खिलाफ अदालती कार्रवाइयाँ तेज। इसराइल को मालूमात फराहम करने वाले शख्स को फांसी दे दी गई। इत्तेहादियों के बाद सरकारी ओहदेदारों का भी अमरीकी सदर पर अदम एतमाद। पहला बड़ा इस्तीफा। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर मुस्ताफी। ईरान से अमरीका को कोई खतरा नहीं था, जो कैंट का मौकिफ। कहा, वाशिंगटन ने इसराइली लॉबी के दबाव में आकर जंग शुरू की। मालियाती इदारों की एंट्री के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की शानदार रिकवरी। इंडेक्स में 3500 पॉइंट से जायद इजाफा। 3 हदें बहाल। 3554 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,53,570 पर ट्रेड। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी ऑयल $93 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड $101 में फरोख। तेल सस्ता होने के बाद एशियाई मार्केटों में तेजी। जापानी मार्केट में 2.5% इजाफा। जनूबी कोरियन इंडेक्स 4% बढ़ गया। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में भी मस्बत रुझान। ईरान ने बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले का बताया है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की तस्दीक। कहा, प्लांट या किसी बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमले में प्लांट का अमला भी महफूज रहा।
खित्ते की कशीदा सूरत हाल, अरब और इस्लामी वज़राए खारजा का हंगामी इजलास तलब। बैठक सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में होगी। इलाकाई कशीदगी, सिक्योरिटी सूरत हाल और मुमकिना सिफारती हल पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान की ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुखलिसाना किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ शराकतदारों के साथ बातचीत में शामिल है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों के डेरे, वक्फे वक्फे से रिमझिम, मौसम खुशगवार। सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहने का इम्कान। मीठी ईद ठंडी भी हो गई। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। सऊदी अरब में शवाल का चांद आज देखा जाएगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने अवाम से अपील कर दी। मुत्तहदा अरब अमारात में खुले मैदानों में नमाज ईद की अदायगी पर पाबंदी, खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई। पाकिस्तान में मरकजी रोयत लाल कमेटी का इजलास कल होगा। सुपार्को की ईद उल फितर 21 मार्च हफ्ते को होने की पेशगोई। ईद सर पर आ गई, तैयारी अभी तक नामुकम्मल। खुशियों के त्यौहार पर सजने संवरने के जतन, धड़ाधड़ शॉपिंग, बाजारों में रश, नित नए फैशन पर जोर। फैंसी कपड़ों और दुपट्टों की मांग बढ़ गई। मैचिंग चूड़ियों, ज्वेलरी और जूते भी अव्वलीन तरजीह। खवातीन के दुकानदारों से भावताव, बच्चों के नाज नखरे भी उरूज पर। फरमाइशों की लिस्ट मुसलसल तवील। ब्यूटी पार्लर्स पर भी रश बढ़ने लगा। मर्दों के सैलून्स पर डेरे। अपनों के साथ ईद मनाना बड़ा चैलेंज। परदेसी घरों को लौटने लगे। ट्रांसपोर्टर्स की लूटमार, मुंह मांगे किराए। इंतजामिया दावों से आगे न बढ़ सकी। बड़े शहरों से आबाई इलाकों को जाने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। लारी अड्डों पर मुसलसल ख्वार। ईरान अमेरिका जंग के बायस पाकिस्तान से फुजेरा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बंद। खित्ते की सूरत हाल के पेश नजर मुल्क भर से मशरिक वस्ता के लिए मजीद 83 परवाजें मनसूख। मजमूई तादाद 2146 हो गई। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में फी यूनिट निर्ख ₹1.64 बढ़ाने की इस्तदा। समाअत 31 मार्च को होगी। दोगली पॉलिसी ले बैठी मोदी सिफारती तन्हाई का शिकार। आलमी मीडिया ने सवाल उठा दिए। इंडियन वज़ीर आज़म की दोस्ती महज दावों तक महदूद। रूसी तेल की खरीदारी के लिए अमरीकी इजाज़त और ईरान से मदद की दरख्वास्त ने सियासी साख मुतासर की। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। खलीजी ममालिक में मुकीम भारतीय शहरियों की सूरत हाल भी तशवीश का बायस। ज़र मुबादला और फलाही अखराजात पर दबाव बढ़ने का खदशा। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ मुल्क के अंदर आवाज़ें बुलंद। नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट ने इंतहा पसंदी के खिलाफ महाज का ऐलान कर दिया। कहा, जाबिराना इकदामात के खिलाफ खड़े होने के सिवा कोई रास्ता नहीं। तालिबान रजीम मुकालमे के कायल नहीं, ये तारीकी और जहालत का एक गिरोह है। यूरोपीय पार्लियामेंट में भी अफगान तालिबान के सियासी और अस्करी मुखालिफिन का 2 रोज़ा अहम इजलास। अफगान तालिबान रजीम की इंतहा पसंद पॉलिसियों, खवातीन के हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और दहशत गर्दों की मुबैना हिमायत पर शदीद तनकीद। तालिबान ने दोहा में किए वादे भूल कर अफगानिस्तान को इंतहा पसंद ग्रुपों की महफूज पनागाह बना दिया। मुकर्रीन का खिताब। एक मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 फाइटर जेट गिराने का एजाज। आसमान में नाकाबिल यकीन कारनामा अंजाम देने वाले एयर कमोडोर MM आलम का खौफ आज भी भारत पर तारी। 65 की जंग के हीरो फख्र फजाइया, फख्र पाकिस्तान मोहम्मद महमूद आलम की आज 13वीं बरसी। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान अजीम कुर्बानियों और मजबूत इरादों का फल। मारूफ खिलाड़ियों का यौम पाकिस्तान पर हर मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ने का आज़म। पैगाम में कहा, स्पोर्ट्स किट पर बना कौमी परचम यकीन और आबरू की अलामत है। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्ग हाजी याकूब ने पाकिस्तान के तसव्वुर से तस्वीर तक की मुकम्मल कहानी सुना दी। तहरीक आज़ादी की यादें ताज़ा। PSL का काउंटडाउन 11वें एडिशन के आगाज में चंद दिन बाकी। तैयारियां जारी। टिकट सेल में फैंस की दिलचस्पी। ट्रॉफी के शहर शहर जलवे। सकर्दू के पुरफजा मकाम पर एंट्री। इवेंट 26 मार्च से शुरू होगा।
चैंपियंस लीग फुटबॉल का नॉकआउट मरला। पीएसजी ने चेल्सी को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फ्रेंच क्लब का एग्रीगेट स्कोर 8-2 रहा। रियल मैड्रिड की टीम मैनचेस्टर सिटी को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। सेनेगाल से अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस का टाइटल छिन गया। मराकेश फतह करार। कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल का बड़ा फैसला। टूर्नामेंट के फाइनल में सेनेगाल मराकेश को 1 गोल से शिकस्त देकर चैंपियन बना था। खिलाड़ियों का रेफरी के खिलाफ एहतजाज और मैदान से बाहर जाना फैसले की वजह बना। कवायद के मुताबिक जो टीम रेफरी से बिना इजाजत मैदान छोड़ दे उसे शिकस्त खुर्दा समझा जाता है। और जनूबी अफ्रीका में माउंटेन बाइक का दिलचस्प मेला। तीसरे मरहले में मेजबान और स्विस राइडर्स कामयाब। पहाड़ी रास्ते नाहमवार ट्रैक शुरा के लिए कड़ा चैलेंज। इवेंट में कई ममालिक के साइकिलिस्ट शरीक।